गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देख लिया था। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी प्रोसेस क्या है? आपने परसेंटेज निकाल चुके हो, ध्यान दें। तो इसके एक टेबल बना है, बस ध्यान से ये समझे कि टेबल के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारे पास 3 थिंग्स हैं। एक डेटा है हमारे पास, जैसे कि परसेंटेज है हमारे पास, या एलिमेंट्स हम बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट्स लिख रहे हैं। क्या क्या दिया हमें? कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है। कार्बन हमें दिया है 57.82%, हमें कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है 3.6%। इतनी बात हमें मालूम है। अब देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कोई भी चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी थिंग्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 100% की कैटेगरी में मानते हैं। कितना बोला जाता है कि वो 100% है। जब वो 100% है तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि वाकई में जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या वो 100% हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है तो फिर क्या है बाकी चीजें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको प्लस करके देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप जहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो होती है यही। तो 2 यहाँ पे हो गया 4, देन आपका 0 एंड 1 एंड हियर 6। यानी अभी तक हमारा सिर्फ टोटल परसेंटेज दोनों कंपाउंड या दोनों एलिमेंट्स को मिला के 61.42 हो रहा है। कितना हो रहा है? 61.42। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जो भी रेस्ट ऑफ थिंग्स, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, यदि मान लो 100% ये नहीं होता है, क्या आपका गिवन परसेंटेज 100% नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? जो भी परसेंट बच रहा है 100 में से होने के लिए, यानी कि 100 में से माइनस करके आप जो भी परसेंट निकालेंगे वो होगा आपका ऑक्सीजन। वो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन बोले या ना बोले, आपको क्या करना है? वो एलिमेंट ऑक्सीजन ही लेना है, दैट्स इट। तो यदि हमने ये यूज किया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम क्या लेंगे? 100 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या होगा? 8, यहां से 5, देन यहां से 8 एंड देन यहां से 3। इट मींस ये कितना हो गया? 38.58। कितना परसेंट हो गया हमारा? 38.8%। तो हमारा रेस्ट ऑफ थिंग्स क्या बच गया? ऑक्सीजन। अब यहां पे ध्यान से सुनिए। अब हमें यहां पे सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोल्स। अब मोल्स की डेफिनेशंस क्या है? आप जानते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। तो गिवन मास, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। ये एक और चीज ध्यान दें, क्या लेना पड़ेगा? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, आप क्या ले लेते हैं? यहाँ नंबर ले लेते हैं, बट आपको लेना क्या है? एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का मास हो गया 12, हाइड्रोजन का मास हो गया 1, ऑक्सीजन का मास हो गया 16। तो आपने ये ले लिया। अब मोल्स निकालने, मोल्स के लिए आपको मालूम है कि मास, गिवन मास, यानी जो परसेंटेज है वो हमारे लिए गिवन हो गया। क्यों? सपोज कर लेते हैं क्योंकि परसेंटेज 100 हो गया, तो हमें 100 ग्राम के बेसिस पे हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 57.82 डिवाइडेड बाय 12, सिमिलर 3.6 डिवाइडेड बाय 1 एंड 38.58 डिवाइडेड बाय 16। अब यहाँ पे आपका आंसर लेके आना है आपको। अब क्या लेके आना है? आंसर लेके आना है। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपका वैल्यू हो रही है, ये तो एज इट इज आपको मालूम है 3 कितना हो गया? ये 3.6 हो गया क्योंकि 1 से डिवाइड कर। अब 12 से डिवाइड करना है किसको? 57.82
82 को, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 4.81। ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? 4.81। सिमिलर आपको इसको डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट 2.40। अब क्या करना है? अब यहाँ पे ध्यान दें, अब आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है? वर्क क्या है? यानी यहाँ पे सिंपल रेशियो निकालना है आपको, सिंपल रेशियो निकालना है। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए एक वर्क यहाँ पे करना है आपको कि इन वैल्यूज में जो मोल्स आए हैं उनमें जो लेस नंबर है वो डिवाइड करना है ऑल नंबर्स में। जैसे 4.81 को लेस नंबर यहाँ पे क्या है? 2.4। 2 क्या यूज करेंगे हम? 2.4। एंड देन 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4 एंड देन 2.4 divided by 2.4, that is a 1, and here almost 2, and here 1 point, almost कितना होगा ये? 1 point and then 12, यानी कि आपको कितना जाएगा? 1.5 के समथिंग में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? तो सिंपल, अब ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका सिंपल वे कि हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से समझे यहाँ पे सिंपल होल रेशियो, सिंपल होल रेशियो में करना है तो कैसे किया जाएगा? यहाँ पे एक सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि ये जो पॉइंट है रिमूव हो जाए। जैसे 1.5 में हमने यदि 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3.0, यानी इट मींस 3 हो गया। अब यदि हमने 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमें सभी में करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 एंड 1 into 2 इट मींस 2। तो ये हमारा सिंपल रेशियो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया हमारा? ये सिंपल रेशियो निकल। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा बना, क्या बना? कार्बन की वैल्यू कितनी हुई? 4, हाइड्रोजन वैल्यू कितनी हुई? 3, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हुई? 2। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए उसने एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है आपसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए हमारे लिए हम नीचे से चलते, थोड़ा सा स्टेप लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n निकालने के लिए अब हमें n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं दिया है, क्या दिया है? वेपर डेंसिटी। क्या दिया है हमें? वेपर डेंसिटी, यानी इट मींस 83 इंटू 2। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया ये क्या हो गया हमारा? मॉलिक्यूलर मास। मतलब n निकालना है तो हमारे लिए 83 इंटू 2 करेंगे डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे? 4 इंटू 12, क्योंकि बिकॉज 4 कार्बन 12 प्लस 3 इंटू 1 मास 1 होता है प्लस 16 इंटू 2। तो आपको दिख रहा है 48 प्लस 3 प्लस 16 यानी 32। टोटल कितना आ गया आपका? 48 50 80 83। ये कितना हो गया आपका? 83 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे यहाँ? 83 एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, देन डिवाइड करेंगे तो आंसर ये कैंसिल हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या आया? 2। तो अब आपका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको मिला है C4H3O6। नाउ द फॉर्मूला इज, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें C8H6 और देन O12। So this is the formula of compound or data according to the given। तो ये आपको प्रोसेस, अब आप भूलेंगे क्या? सबसे पहले चाहे आपको फिर से सुन लें, रिवाइज करने के बाद आपको यदि ये परसेंटेज, सबसे फर्स्ट कंडीशन जहां आप भूलते हैं, पहली कंडीशन जहां आप रिवाइज यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि ये परसेंटेज टोटल 100 नहीं हो रहा है तो उस केस में रेस्ट ऑफ थिंग्स विदाउट एनी थिंकिंग
क्या होगा क्या नहीं होगा, आप क्या लेंगे, ऑक्सीजन। दूसरी चीज कंफ्यूजन होता है कहाँ पे कि नंबर्स ले बैठते हैं आप, यहाँ पे क्या ले बैठते हैं, नंबर्स, जबकि यहाँ पे क्या लेना होता है, मास, एटम्स का मास यूज करना। देन थर्ड आपका कैलकुलेशन करना है कि यहाँ पे जो लेस नंबर है उसके थ्रू सबको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर्स को, यहाँ पे 4 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, 2 स्मॉल हुआ, 2 से हमने 2.4 से हमने करके डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज आ रही है तो अप्रोक्स आप नहीं कर सकते इसको नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 आए तो आप इसको 2 या 1 नहीं बोल सकते, आपको यहाँ पे सुटेबल नंबर्स का यूज करना। सपोज 1.3 आता तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 हो गया, आपको यहाँ सुटेबल नंबर्स को, जब सुटेबल नंबर का यूज करेंगे तो सभी में यूज करेंगे, तो ये आपका वैल्यू है। अब बाकी फॉर्मूले आपको याद रखना। तो ये था हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलना है तो आपको एम्पिरिकल निकालना ही होगा, और यदि एम्पिरिकल बोला तो आपको यहाँ लाके खत्म कर देना है, आगे की प्रोसेस आपको नहीं करनी। यहाँ 2 स्टॉप आएंगे, मॉलिक्यूलर मास दिया तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, यदि वेपर डेंसिटी दिया है तो आपका फॉर्मूला ये यूज होगा। तो सेम कंडीशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।